एक बार गांव के दो किसान रघु और मोहन एक ही जमीन के टुकड़े पर एक आम के पेड़ के फलों को लेकर झगड़ने लगे। दोनों का मानना था कि पेड़ उनके हिस्से की जमीन पर है और उसके फल उन्हीं का हक है। इस पेड़ से मीठे रसीले आम मिलते थे जो सालों से गांव के लोगों को भी आनंदित करते आए थे। पर अब रघु और मोहन, जो कभी अच्छे मित्र हुआ करते थे, इस पेड़ के फलों को लेकर आपस में बहस और नाराजगी में डूब गए थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए वे गांव के बुजुर्ग धर्मपाल जी के पास पहुंचे। धर्मपाल ने उनकी बातें धैर्य से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों के झगड़े का हल हो सकता है अगर तुम एक पुरानी कहानी से कुछ सीख सको। इसका नाम है सच्ची मदद का फल। ये कहानी बताती है कि कैसे हम एक दूसरे का साथ देकर सच्ची खुशियां पा सकते हैं। धर्मपाल का पोता रोहन पास में बैठा हुआ उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तुरंत कहा, दादाजी, मुझे भी यह कहानी सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची मदद का फल कैसा होता है। धर्मपाल ने रोहन की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज रात को मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा। इससे तुम समझ सकोगे कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमें उसका फल कैसा मिलता है। सूरज अब ढलने लगा था और आसमान में हल्का नारंगी और गुलाबी रंग फैल गया था। गांव के हर कोने में सांझ का सन्नाटा छा गया था। रोहन, जो दिन भर की भागदौड़ के बाद अब धर्मपाल जी के साथ बैठा हुआ था, वह कहानी सुनने के लिए बेचैन था। दिन में उसने देखा था कि कैसे दादा धर्मपाल जी ने रघु और मोहन के झगड़े को एक कहानी के सहारे सुलझाया था। इसने रोहन की जिज्ञासा और बढ़ा दी थी और अब वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि दादाजी उसे भी वही कहानी सुनाए। दादाजी, अब तो शाम भी हो गई है। आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे सच्ची मदद का फल वाली कहानी सुनाएंगे। रोहन ने धर्मपाल जी की ओर उम्मीद भरी आंखों से देखा। धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुमने आज सच में ठान लिया है कि यह कहानी सुनकर ही सोओगे? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। वह पास आकर धर्मपाल जी के बगल में बैठ गया, जैसे कि उसे किसी और बात से मतलब ही ना हो। धर्मपाल जी ने पास की लालटेन को जलाया और चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई, जिससे कमरे का माहौल और भी सुनसान और शांत हो गया। धर्मपाल जी ने कहानी शुरू करते हुए कहा, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। यह कहानी है सच्ची मदद का फल पाने की, और इस कहानी में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो आज रघु और मोहन को समझाने की कोशिश की थी। रोहन पूरे ध्यान से सुनने लगा और उसकी आंखों में उत्सुकता और अद्भुत कल्पनाएं झलकने लगीं, जैसे कि वह उस कहानी की दुनिया में पहले ही खो चुका हो। धर्मपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की कहानी तुम्हें एक गहरी सीख देगी। यह कहानी है दूसरों की मदद और सहानुभूति की। यह कहानी सिखाएगी कि कैसे दूसरों की मदद करना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और सच्ची खुशी उसी में है। बहुत समय पहले एक गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत दयालु और मेहनती था। हर सुबह वह अपने खेतों में काम करता और शाम को गांव के अन्य लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता। रामू का मानना था कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और इससे उसे बहुत संतोष मिलता था। एक दिन रामू अपने खेत से घर लौट रहा था कि उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा हुआ है। बूढ़े आदमी के चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। रामू ने सोचा कि उसे जरूर कोई परेशानी होगी, इसलिए वह उसके पास गया और पूछा, बाबा, क्या बात है? आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं एक यात्री हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन अब मुझे चलने में दिक्कत हो रही है और मैं भूखा भी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे जाऊंगा। रामू ने बिना किसी देरी के कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा और आराम करने के लिए जगह दूंगा। बूढ़े आदमी ने रामू को आशीर्वाद दिया और दोनों उसके घर की ओर चल पड़े। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने घर पर खाना खिलाया, उसे ठहरने की जगह दी और अगले दिन उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रबंध किया। कुछ दिन बीत गए। रामू अपने खेतों में मेहनत करता रहा, लेकिन अचानक एक साल ऐसा आया कि उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। गांव में सूखा पड़ गया और लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। वह परेशान था कि कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। तभी एक दिन अचानक गांव में एक अमीर व्यापारी आया।
वह व्यापारी सीधा रामू के घर पहुंचा। रामू ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वह कौन है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं वही बूढ़ा आदमी हूं जिसे तुमने कुछ समय पहले रास्ते में मदद की थी। तुम्हारी दया और मदद को मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। व्यापारी ने रामू को ढेर सारा अनाज और पैसे दिए ताकि वह अपने खेतों को फिर से उगा सके और अपने परिवार का पेट भर सके। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा उपकार किया। व्यापारी ने जवाब दिया, याद रखो रामू, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हो तो वह मदद किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस जरूर आती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है। धर्मपाल जी ने कहानी खत्म की और रोहन की ओर देखा। उन्होंने कहा, देखा बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में हमें वापस जरूर मिलती है। हमें बिना स्वार्थ के लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष उसी में है। रोहन ने गंभीरता से कहा, दादाजी, अब मुझे समझ आया कि दूसरों की मदद करने से हमें खुद भी कितना सुकून मिलता है। मैं भी अब अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों की बिना स्वार्थ के मदद करूंगा। धर्मपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटा, याद रखना, मदद का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसका फल हमेशा अनमोल होता है। इस कहानी से रोहन ने सीखा कि जीवन में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बिना स्वार्थ के की गई मदद हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में ही है। अब जब रोहन ने धर्मपाल जी से सच्ची मदद का फल की कहानी सुन ली, उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि सहयोग का महत्व जीवन में कितना बड़ा होता है। अगले दिन धर्मपाल जी ने एक और कहानी सुनाने का फैसला किया, जो थी चींटी की मेहनत। इस कहानी में एक छोटी सी चींटी की संघर्ष और मेहनत की प्रेरणादायक यात्रा का वर्णन होगा, जिसने अपने काम के प्रति लगन और संघर्ष से सभी को सिखाया कि कभी भी अपने लक्ष्य को पाने में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। रोहन इस नई कहानी का इंतजार कर रहा था, जिसमें उसे और भी महत्वपूर्ण जीवन के पाठ सीखने को मिलेंगे। क्या वह इस बार भी सच्चाई और मेहनत की महत्ता को समझ पाएगा? आइए हम सब मिलकर चींटी की मेहनत की कहानी का आनंद लें।